जैसे कि आप जानते हैं कि काल भगवान की 21 ब्रह्मांड है। और काल भगवान का दूसरा नाम ज्योति निरंजन ब्रह्म की क्षर पुरुष इत्यादि नाम है। तो अब मैं इसमें दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, काल भगवान का ये 21 ब्रह्मांड है। ये नक्शे में देखिए, आप को दिखाना जरूरी है, तभी आप प्रलय समझ पाएंगे। काल भगवान की कुल 21 ब्रह्मांड है, जिसमें ये देखिए, पांच ये, पांच ये, और पांच ये, और पांच ये, पांच पांच के ग्रुप में इस तरह से ये 20 ब्रह्मांड इसका है। तो ये पांचों जो ग्रुप है, एक ग्रुप को हम महाब्रह्मांड कहते हैं। इस तरह से चार महाब्रह्मांड हो गए। हम्म। और 20 ये 20 ब्रह्मांड हो गए। तो 20 के बाद ये 21वां ब्रह्मांड इसका ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ये लोक है, ये ब्रह्मांड नहीं है। 21वां ब्रह्मांड कुल मिलाकर ही कहते हैं 21वां ब्रह्मांड। तो आप समझ गए होंगे कि 21 ब्रह्मांड है। तो 21 ब्रह्मांड में ये जो 20 ब्रह्मांड है, ये एक चारों तरफ एक वृत्ताकार घेरे में देखिए बंद है। इसको महाशून्य कहते हैं। इस तरह से 7 महाशून्य है। तो इतना हम नहीं डिटेल में जाएंगे, लेकिन ये आप समझिए कि इस 20 ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड में, चाहे किस एक ब्रह्मांड में कई संरचनाएं हैं। वो एक ब्रह्मांड के प्रलय के विषय में वीडियो है। एक ब्रह्मांड का जो प्रलय होता है तो वो तृतीय महाप्रलय कहलाता है। ठीक है। तो एक ब्रह्मांड का भी थोड़ा सा लघु चित्र देखिए। एक ब्रह्मांड का, ये एक ब्रह्मांड, ये इसमें पाताल लोक भी हैं, स्वर्ग लोक है, ये ब्रह्मलोक है पूरा। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि ये 3 देवता हो गए। ये विष्णु जी हो गए, ये देखिए, ये ब्रह्मा लोक, ये शिवलोक। तो 3 तो ये काल भगवान के पुत्र हो गए। तो इस तरह से देखिए, उसके बाद इनको त्रिलोकी देवता कहते हैं। त्रिलोकी विष्णु हो गए, त्रिलोकी ब्रह्मा, त्रिलोकी शिव, यानी ये 3 लोक के मालिक होते हैं, इसलिए इनको त्रिलोकी ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते हैं। ठीक। तो इस तरह से ये त्रिलोक की 3 लोक से अलग ये ब्रह्मलोक है। ये जो अंडाकार घेरे में देख रहे हैं। और गुरु जी ने बहुत अच्छा से समझाया है, दिखाइए इसमें। तो इस ब्रह्मलोक में ये काल भगवान 3 रूप बना करके रहता है। अपने पुत्रों का ही रूप यहाँ पर इसका रहता है। देखिए, महाविष्णु रूप में काल, यहाँ देखिए महाशिव रूप में काल, ठीक है, और यहाँ महाब्रह्मा रूप में काल। तो ये 3 रूप धारण करके यहाँ ये रहता है, यानी एक ही प्रभु है और ये 3 रूप बनाकर यहाँ है। ये ब्रह्मलोक में रहता है। तो जब ये प्रलय में त्रिलोकी शिव की बात आए तो इनकी बात आएगी। अभी वीडियो में आपको ये त्रिलोकी स्पष्ट होगा। फिर उसके बाद यहाँ फिर ब्रह्म लोक के बारे में, इस काल भगवान का जो नाश होता है उसका भी इसमें जिक्र है, इस वीडियो में जिक्र होगा। तो इस तरह से ये आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये नक्शा दिखा दिया। तो इस एक ब्रह्मांड का ये पूरा, ये किसी एक ब्रह्मांड का जो नाश होता है, सिर्फ उसका इसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, और उसी के संबंध में 3 महाप्रलय उसी के संबंध में। तो अब आप समझ गए होंगे, मैं आगे चलता हूँ। दोस्तों, एक ब्रह्मांड का जो लघु चित्र है ये आपके सामने है। अब इसमें पहुंचते हैं हम यहाँ पे। विष्णु लोक, ब्रह्मा लोक, शिवलोक आप देख रहे हैं। ये इसके नीचे पाताल लोक, अच्छे समझ लीजिए। स्वर्ग लोक, नरक लोक और धर्मराय का लोक, और इसी लोक में हम लोग भी रह रहे हैं। अब यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु शंकर की जन्म और मृत्यु होती है। तो एक समय होता है, उतने समय तक ब्रह्मा जी इस पद पर बने रहते हैं।
तो उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिसका जिक्र मैंने बखूबी किया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आप तो ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, तो पहले ब्रह्मा जी की हुई, फिर दूसरे ब्रह्मा ये काल भगवान फिर स्थापित करते हैं, दुर्गा जी स्थापित करती हैं। फिर दूसरे भी मृत होंगे, फिर तीसरे भी होंगे, फिर चौथे भी होंगे, फिर पांचवें ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, छठवें ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है मृत्यु। तो ये जो मृत्यु जब होती है तो उसके बाद फिर ये 84 में चले जाते हैं। और देखिए पार्ट 2 आप देख लीजिए जा करके, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, तो आप इसको अच्छे से समझ में आएगा ये बात। और ये बखूबी जो है इनके उम्र का जिक्र भी है, गीता में भी स्पष्ट है इसका, तो वो लंबा नहीं जाएंगे। लेकिन जब ये 6 ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, तब तक विष्णु जी और शिव जी के जो लोग हैं और उनकी मृत्यु नहीं होती, तब तक वो सेफ रहते हैं। लेकिन जब ये 7वां जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, तब फिर क्या होता है कि ये विष्णु जी तब मरते हैं 7वें नंबर पर। जब आता है 7वां ब्रह्मा, तब 7वें विष्णु भी एक मर जाते हैं। लेकिन ये शिव जी नहीं मरते तब तक। तो यानी 7वें जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, तो एक विष्णु की मृत्यु हो जाती है। अच्छा ठीक है, उसके बाद फिर पुनः सृष्टि चलेगी, फिर वही होगा क्रिया, फिर नए विष्णु जी ब्रह्मा जी स्थापित हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि फिर इनकी मृत्यु होगी। इस तरह से जब 49 ब्रह्मा मरेंगे, 49वां नंबर जब ब्रह्मा जी का आएगा, तो इस तरह से 7 विष्णु की मृत्यु हो जाएगी तब तक, और तब एक शिव की मृत्यु हो जाएगी। बात समझ रहे हैं आप इसको? तो यहाँ ध्यान गौर करने वाली बात है ये प्रलय के संबंध में। तो जब ये 3 लोग के विष्णु ब्रह्मा और शिव की ये मृत्यु हो गई, क्योंकि ये तीनों देवता 3 लोक के मालिक हैं। कहाँ कहाँ के मालिक हैं? पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। ये 3 लोक के मालिक हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहे जाते हैं। तो जब ये शंकर जी और ब्रह्मा जी विष्णु जी सभी तीनों अब जब समाप्त हो जाएंगे, तो इनके लोक के भी प्राणी, इनके भी लोक के विष्णु लोक के भी, और स्वर्ग और इनके सब के सब प्राणी समाप्त हो जाते हैं। और उसके बाद लंबे समय तक अंधकार बना रहता है। इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि 49 ब्रह्मा, 7 विष्णु, फिर एक शिव जी की मृत्यु, पूरा समाप्त तीनों लोग। फिर क्या होगा? फिर इसी तरह से फिर ब्रह्मा आएंगे, फिर विष्णु यहाँ पर उत्पन्न किए जाएंगे, फिर शिव जी की समाप्त, दूसरे शिव भी समाप्त होंगे, फिर 49 और 7 के बाद इसी तरह से ऐसे समाप्त होंगे। बार बार नाश होगा, सृष्टि बार बार रची जाएगी, फिर बनेगा। और ये जो है काल भगवान ये और ये दुर्गा जी, ये दोनों जो है ये काम करते हैं, इनको पुनः स्थापित करते हैं, पुनः जन्म देते हैं। तो इस तरह से जन्म मृत्यु इनकी होती रहती है। तो इसी तरह से जब ये 70,000 बार शिव की मृत्यु होगी, त्रिलोकी शिव, देखिए आया ना त्रिलोकी, तो 70,000 बार जब त्रिलोकी शिव होगी, तो उसी समय तक इनकी भी मृत्यु होगी। ये जो 3 रूप पकड़ा हुआ है, महाविष्णु, महाब्रह्मा, महाशंकर, तो ये तीनों का नाश हो जाएगा, ये तीनों की मृत्यु होगी। और ये 70,000 शिव मरने के बाद एक ब्रह्म यानी इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो जब इसकी मृत्यु हो गई, तो ये ब्रह्मांड को संभालने वाला, चलाने वाला कोई नहीं होगा। तो ये सब के सब जितने भी रचना है, सब के सब समाप्त हो जाएगा, सब ब्रह्मलोक भी सब समाप्त हो जाएगा। तो ये प्रलय तीसरी महाप्रलय कही जाती है, तृतीय महाप्रलय। और इसी के बारे में ये वीडियो मेरा है। तो इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ देखिए, ये तो एक ब्रह्मांड नाश हुआ, ठीक है, एक ब्रह्मांड, चाहे इसको मानिए चाहे इसको, कोई एक ब्रह्मांड, बीच वाला छोड़िए, तो कोई एक ब्रह्मांड का नाश मैंने आपको समझाया। और ये तीसरी प्रलय महाप्रलय कही जाती है, तृतीय महाप्रलय कहा जाता है। तो अब ये जो यहाँ पर है 21वां ब्रह्मांड, ये नष्ट नहीं होता तब तक, यहाँ तक नाश नहीं होगा।
यहाँ जो है काल भगवान अपने रियल रूप में यहाँ रहता है, यही इसकी तपस्या है, यहाँ प्राणियों को भून कर ये खाता है। तो यहाँ का जो काल भगवान अभी है, ये यहाँ का इसका जो रह रहा है रूप बनाकर ये नष्ट हुआ, लेकिन ये वाला रहेगा यहाँ पर जो रहता है। देखिए काल का निगलोक जो गुरुजी ने बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो ये यहाँ अभी जीवित रहता है। तो उसके बाद फिर अगला जो प्रलय होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम आज करेंगे। ये तृतीय महाप्रलय समाप्त हुआ, इसका अब आगे हम अगले प्रलय अगला पार्ट इंतजार करिए, उसको हम ठीक।